हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विथ एक्सपेरिमेंट में। आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 10 गणित का त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर 8। आज वीडियो हमारा ये पार्ट 3 है। देखते हैं इसमें क्या हम लोग को सीखना है। आज हम लोग को देखना है पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। आइए आज चेक करेंगे हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। तो चलिए देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। तो देखिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के लिए आपको पहले ये सीखना पड़ेगा कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो ये जरूर आप क्लास 9th में देखे होंगे। इसमें दो टाइप का मिला होगा। एक मिला होगा कोटिपूरक कोण, और एक मिला होगा आपको समपूरक कोण। चलिए, इसमें ये देखे होंगे कि ऐसे दो कोण जिनको अगर हम लोग ऐड करें और इनका अगर योग 90 डिग्री आ जाए तो इन्हें कहते हैं हम लोग कोटिपूरक कोण। सीधा शब्दों में 90 डिग्री से जो कम आ जाएगा उसी को आपको यहाँ पे यूज करना है। 60 और 30, 90 से कम है दोनों, लेकिन दोनों के जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम लोग कोटिपूरक कोण। उसी को यहाँ पे पर्सनली कहा जा रहा है पूरक कोण। जबकि समपूरक आप पढ़े होंगे, ये ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो उसे कहते थे हम लोग समपूरक कोण। तो यहाँ पे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोटिपूरक से लेना है। कोटिपूरक कोण किसे कहेंगे? ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री आ जाए उसे हम लोग कहेंगे पूरक कोण। इसी कोटिपूरक को हम लोग कहेंगे पूरक कोण। अब इसमें आपको करना क्या है, देख लीजिएगा ध्यान से। आपको एक ऐसा त्रिभुज यहाँ बनाना है। त्रिकोणमिति के लिए हर बार आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज ही बनाना है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो गया? 90 डिग्री। 90 के सामने वाला ऑलवेज याद रखना आपको कर्ण। अगर इसे आप थीटा मानेंगे, इसे थीटा मानते हैं, तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योग यानी इस तीनों कोणों का योग अगर हम लोग जोड़ें, यानी एंगल ए को फिर प्लस एंगल बी को और एंगल सी को, तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। टोटल 180 डिग्री। और एंगल ए का मान नहीं पता, हमें उसे फाइंड करना है। और एंगल बी का मान जो है वो 90 डिग्री है। और एंगल सी को हमने क्या मान रखा है? थीटा मान रखा है, तो 180 डिग्री। अब अगर हमें एंगल ए निकालना है तो इन दोनों को उधर भेजना पड़ेगा। तो 180 में से ये 90 भी जाएगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो 90 माइनस हो जाएगा। और ये थीटा जो है ये भी प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 में से अगर 90 जाएगा तो बचेगा आपका 90 माइनस थीटा। तो आपको ये याद रखना है कि यह कोण थीटा है तो ये वाला कितना होगा? 90 माइनस थीटा। और आपको अगर कोटिपूरक कोण फाइंड करना हो इस दोनों में से, जैसे 60 और 30 में से 30 नहीं दिया है, आपको खाली 60 दिया है, इसको निकालना हो, इसे निकालने के लिए आप क्या करिएगा? 90 में से 60 को घटा दीजिएगा तो तुरंत आपको ये मिल जाएगा। यानी 90 में से 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा तुरंत। तो वैसे ये भी अगर एक थीटा दिया है तो दूसरा हम निकाल लेंगे तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर हम इस 90 माइनस थीटा को ध्यान से नोटिस करें तो यही हमारे पास कोटिपूरक कोण है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? पूरक कोण। क्योंकि इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो आपको कितना डिग्री का कोण मिल जाएगा? 90 डिग्री का कोण मिल जाएगा। तो ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम लोग कोटिपूरक कोण या सिर्फ पूरक कोण। इसको जोड़ के देख लीजिएगा, 90 माइनस थीटा, आप प्लस इसी में ऐड करना है थीटा। तो देखिए थीटा से थीटा कट जाएगा, आंसर क्या मिलेगा आपको? रिस्पॉन्स में 90 डिग्री मिलेगा। तब इनमें कैसे आपको फार्मूला याद रखना है? तो इसमें फार्मूला के लिए सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ लिखते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा अगर निकालेंगे तो साइन थीटा के सामने ये लंब बन गया। कौन लंब बना? ए बी। और बटे कर्ण लेते हैं तो कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, फिक्स है, यही रहेगा ए सी। लेकिन अगर आप यहाँ से चेक करेंगे ये 90 माइनस थीटा है यहाँ वाला कोण। इस पर अगर हम लोग कॉस थीटा निकाल दें तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस थीटा हो गया। और ये इसके सामने ध्यान देखिएगा, कॉस थीटा के स्थान पर यानी 90 माइनस हमें थीटा लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेना पड़ेगा हमें 90 माइनस थीटा। हमने ले लिया 90 माइनस थीटा। और इसके लिए जब निकालेंगे तो इसके सामने लंब ये बनेगा और आधार ये बन जाएगा। मतलब इस बार जो आधार बना वो ए बी बन गया, क्योंकि इस कोण से सटे हैं। अब बटे कोण कभी बदलता नहीं है, कोण हमेशा वही रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास ए सी का मान। तो इस दोनों अगर समीकरण को देखें, समीकरण 1 तथा 2 से
इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ए बी बटे ए सी और ए बी बटे ए सी एक साइड बराबर है दोनों में, तो अगला साइड ऑटोमेटिक बराबर होगा। मतलब ये जो कॉस 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट साइन थीटा के। तो ये है आपका कोटिपूरक के लिए, कोटिपूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। नहीं अगर समझना है एक और देखते हैं कैसे निकालेगा। देखिए अगर हम यहाँ कॉस थीटा निकालना है इस फिगर के लिए, तो कॉस थीटा का जो मान हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा है, कॉस थीटा, थीटा के सामने पहले कॉस का, इस कॉस का मतलब पहले देख लीजिए, कॉस का मतलब खाली हो गया आधार बटे कर्ण। अब इस थीटा को चेक करिए, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और थीटा के सटे वाला आधार हो जाएगा। तो हमारे पास आधार कौन हो गया, ये BC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BC बटे कर्ण कभी नहीं बदलता, हर बार कर्ण यही रहेगा, कर्ण कौन है AC। उसके बाद हम निकालने चल रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर साइन 90 माइनस थीटा का मान यहाँ से निकालें तो देखिएगा ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा ये हमारे पास साइन, पहले यहाँ चेक कर लीजिए, ये साइन है, साइन का मतलब क्या हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। तो इस लंब बटे कर्ण को हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। लेकिन ये जो कोण हमारे पास है 90 माइनस थीटा, ये इस वाले बना है, ए पे बना है, बिंदु ए पे बना है। जब ए पे बना है तो ए के सामने वाला है लंब हो गया और ए के सटे वाला आधार हो गया। कोण बदलता नहीं, कोण हर बार वही रहेगा। तो हमें यहाँ लंब का वैल्यू रखना है, तो इसके सामने वाला ही लंब हो गया BC, तो हमने यहाँ पर रख दिया BC। और कोण कभी नहीं बदलता है, तो ये हो गया AC। और इन दोनों को अगर ध्यान से देखें तो BC और AC, BC बटे AC, ये दोनों एक साइड बराबर हैं, तो कन्फर्म है ये अगला साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः यहाँ से देखें बाकी सब निकाल सकते हैं। ये जो हमारे पास साइन 90 माइनस थीटा है वो किसके बराबर आ गया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर आ गया। तो सबसे पहला फार्मूला इसे आपको याद रखना है। दूसरा अभी जो यहाँ पर ऊपर प्रूफ किए हैं देख लीजिए क्या है, अगर आपको दिखे कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसे आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के। और तीसरा इसी प्रकार अगर हम लोग देखें तो अगर हम टेन 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉट थीटा के। यानी यहाँ से हम लोग तीनों वैल्यू, इस तीनों का उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा कैसे करने का मतलब कि अगर आप इसका निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, इसी का उल्टा अगर कॉट 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 थीटा। अगर कॉट 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो 10 थीटा। और इसी प्रकार इस कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक अगर 90 माइनस थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। और ठीक इसी प्रकार अगर आपने कॉसेक 90 माइनस थीटा को निकाला तो ये बन जाएगा सेक थीटा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि 6 फार्मूला आपको हमने तैयार कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, ये बना चौथा, ये हो गया पाँचवां और ये हो गया छठवां, जो क्या है 10 का उल्टा कॉट है। और यहाँ से कॉस का उल्टा जो सेक होता है वो इसमें याद रखना है, सेक 90 माइनस थीटा इस कॉसेक थीटा के बराबर और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर हो रहा है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसलिए आपको ये 6 फार्मूले याद रखने हैं, किस रूप में, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हैं। चलिए वीडियो